गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम टाइम विथ अखिलेश सर के चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज के 3 दिन पहले 1 जनवरी 2025 को आपसे मैंने वादा किया था कि आज से 100 दिन लगभग बचे हैं टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में, हम आपके साथ जुड़कर आपकी तैयारी करवाएंगे। लेकिन कुछ कारणों से कल वीडियो नहीं पड़ पाया है। मेरा खुद का अपना स्टूडियो बन रहा है। ये वीडियो एक सर हैं, उनके बोर्ड पर रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी समस्या आ रही है। लेकिन हफ्ते भर के अंदर आपको प्रत्येक दिन कम से कम 4 से 6 वीडियो जाएंगे, तो थोड़ा सा सहयोग करिएगा। आज चूंकि टाइप नहीं हो पाए थे क्वेश्चन, तो आप ये जानिएगा कि आज मैंने उस दिन आपको बताया था कि 100 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए, उसके बारे में मैं चर्चा कर देता हूं कि देखिए करना क्या होता है कि सबसे पहले अपने को आंकना होता है कि हमने जैसे सफलता पाई, मैं उसी को आपको बता रहा हूं कि अब तक आप जब से फॉर्म भरे हैं, ठीक है, पहला क्या क्या होता है, ठीक है, अपना आकलन, अपनी तैयारी का आकलन। देखिए, ये आप कतई मत सोचिएगा कि नहीं मैं पूरी तरह से तैयारी कर लिया हूं। जब तक आप अपना आकलन नहीं करते हैं तब तक आप ये श्योर मत होइएगा कि मुझे कितना आ रहा। और अपने आकलन का सही तरीका क्या है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुत सारे बुक सेलर जो हैं वो अपने तरह का प्रैक्टिस पेपर बनाते हैं, लेकिन उससे आयोग का जो पैटर्न है वो समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो बेहतर ये होगा कि आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सभी प्रश्नों का हल, ठीक है, अपने साथ अपने दिमाग में रख लीजिए। जैसे करना क्या है, टेस्ट की तरह कि आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठाइए, उसको पहले पढ़ना नहीं है, ठीक है, उसको पहले पढ़ना नहीं है। मैं खुद कल से एक एक प्रीवियस पेपर लेके आऊंगा, उसको मेरे साथ हल करना है आपको, और देखना है ईमानदारी के साथ कि आपके जैसे सामाजिक विज्ञान में 2 विषय होते हैं, दोनों विषय के एक प्रश्न कॉमन होता है, बाकी 62 क्वेश्चन सब्जेक्ट में होते हैं। तो उन 62 क्वेश्चन को हम लोग ऐसे हल करेंगे, क्योंकि आपके पास जो आप चाहे शिल्पी पढ़ रहे हो, चाहे युद्ध पढ़ रहे हो या घटना चक्र पढ़ रहे हो, तो आपके पास उसका आंसर भी होगा जिससे आकलन नहीं हो पाता है। मेरे साथ जब आप हल करेंगे तो ईमानदारी से पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। हम 62 क्वेश्चन, ठीक है, 62 क्वेश्चन 2 पार्ट में करवाएंगे। पहले 30, क्योंकि वो 30 क्वेश्चन मात्र 30 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, वो 30 का 4 गुना यानी 120 क्वेश्चन होंगे। और मैं जब उसको हल करवाऊंगा, पहले आपका आंसर ले लूंगा, आप आंसर क्या दे रहे हैं, इसके बाद उसके प्रत्येक ऑप्शन को मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, उसका वर्णन कर दूंगा। इससे आपकी एक बेसिक समझ भी हो जाएगी। मेरे साथ जुड़ने का यही फायदा होगा। मतलब कर रहे होंगे आप 30 प्रश्न, लेकिन पूरी तरह से आपका वो प्रश्न जो और चारों ऑप्शन है वो कहां कहां से किस किस चैप्टर से आए हैं, उस चैप्टर पे आपकी क्या कमांड है, इस सबकी भी जानकारी आपको होती रहेगी। तो पहले क्वेश्चन देखते ही आप अपना आंसर लगाएंगे कि हमारा ये आंसर है। इसके बाद जब आंसर बताया जाएगा तब उससे आकलन करेंगे कि हमको कितना रहा है, मतलब 30 क्वेश्चन में हम कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर अगले 30 क्वेश्चन में हम कितना सही कर पा रहे हैं। इस तरह से जब 120 प्रश्न में आप आकलन करेंगे तो पता चलेगा यदि आप 100 के ऊपर हैं, ठीक है, 110 हैं, 115 हैं, तो माना जाएगा कि आपकी तैयारी अच्छी है। और यदि आप 100 से नीचे हैं, पिछले बार का मत सोचिएगा, पिछली बार पेपर थोड़ा सा बहुत टफ बन गया था, इसलिए कट ऑफ बहुत कम चली गई थी। लेकिन आप 100 के ऊपर ही मानकर चलिए, 100 के नीचे तो नहीं इस बार जाना है। तो जब तक 100 नहीं आ जाता तब तक आपको ये मान लेना चाहिए कि तैयारी हमारी अच्छी नहीं। इसीलिए कह रहे हैं ना, मेरे साथ जुड़ेंगे तो आप अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा धार दे देंगे, ठीक है। तो अपना आकलन हम कैसे करेंगे, विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हैं, विगत वर्षों के प्रश्न
पत्र को हल करके। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये कौन सी नई बात है। ठीक है, ये तो हम करते ही हैं। तो नहीं करते हैं, मैंने भी उसी तरह से, मुझे भी विश्वास हो रहा था कि मेरी तैयारी हो गई। जब 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि अपनी सही जानकारी हमको पता चलता है। 62 क्वेश्चन में से अगर 50 आ रहे होते हैं, 40 आ रहे होते हैं, तो हमको लगता है कि हम तो बस अब पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन आपका सिलेक्शन वही 3-4 क्वेश्चन नहीं होने देते हर बार। तो इससे जब आप ईमानदारी से हल करेंगे तो पता चलेगा 8 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो अब उस 10 क्वेश्चन का नोट बनाना है कि ये कौन से क्वेश्चन हैं और किस पोर्शन से आ रहे हैं। आपका भूगोल अगर सब्जेक्ट है तो भूगोल में किस किस अध्याय से हैं जो हमको दिक्कत कर रहे हैं। तो बस उसी अध्याय को अब पढ़ना है एग्जाम टाइम के, पूरी किताब नहीं पढ़नी है। इतना ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है तब जाके सिलेक्शन होता है, और यही सब हम नहीं करते हैं, इसलिए हम सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, जब विगत प्रश्नों के प्रश्नों को हल करेंगे तो जो गलत प्रश्न है, ठीक है, मान लीजिए आपके कुल 62 क्वेश्चन में से कितने 10 प्रश्न क्या हो गए, गलत हो गए। गलत हो गए, अब क्या करना है, इस 10 प्रश्नों पर विचार करना है कि आखिर भूगोल के कौन से टॉपिक से आए हैं ये प्रश्न और हमारे गलत हो रहे हैं। इसी तरह से जब आप, ठीक है, 2021 का हो गया, 2013 में हुआ प्रश्न पत्र उसका हो गया, इसी पिछले मैं सारे प्रश्नों पर, सारे जो पिछले प्रश्न हैं सब पे इसी तरह का करवा दूंगा। इससे आपकी एक बेसिक समझ हो जाएगी। ठीक है, गलत प्रश्नों को क्या करेंगे, फिर अध्यायवार ढूंढकर उसको अध्यायवार उस पर क्या कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, फिर से उस पोर्शन को पढ़ लेंगे। समझ में आई बात, मैं बहुत थोड़ा थोड़ा ही लिख रहा हूं। अब इसी तरह से आपका भूगोल अगर है तो भूगोल करवा दिया जाएगा, यदि अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र में भी यही चीजें होंगी। ठीक है, जिससे आपकी कमी पता चलेगी। इसके बाद, ठीक, इसके बाद क्या करना है, देखिएगा, दूसरा क्या करना है कि जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं वो अध्यायवार क्या करना है, टिक कर लेना किताब में, यही हमको पढ़ना है। फिर उन अध्यायों को, ठीक है, उस अध्याय को फिर से पढ़ना है और उससे जितने भी पढ़ना है, उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, ठीक है, जो आए हुए क्वेश्चन है विगत वर्षों में, वो सारे को नोट कर लीजिएगा। इस तरह से आपको बहुत बड़ी पोथी नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपने आधी से ज्यादा तैयारी कर ली है। बस 25% 20% जो बचा है उसी पे आपको काम करना पड़ेगा। अपने आप ये समय पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इस बार जो पद है, ठीक है, उसमें एक नाम होगा आपका। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं इतना 30वीं रैंक मेरी यूपी में आ जाएगी, लेकिन जब मैंने इस तरह से पढ़ाई की, ठीक है, कि अपनी कमी को पहचाना और उसी कमी पर फिर से वर्क किया, तो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया मित्रों। ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह से देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है पूर्ण रूप से, और मैं जीएस चूंकि कंपटीशन में पढ़ाता रहा हूं, तो इसलिए मेरा आपके टोटल एसएसटी पे कमांड है। तो मैं टोटल इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र चारों का कराऊंगा। पूरी एसएसटी मेरे द्वारा कवर की जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अब लास्ट में क्या करना है, लास्ट में एग्जाम देते समय बहुत सारी असावधानियां होती हैं, जिससे हमारा पेपर आता हुआ भी गड़बड़ हो जाता है। वहां धैर्य रखना है और बहुत समझदारी से काम लेना है। मतलब, ठीक है, कैसे कि पेपर को आराम से पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न को समझ के पढ़िए कि कहाँ नहीं है, कहाँ है, उसी हिसाब से एक ही बार में टिक करिए और उसको तुरंत कलर कर दीजिए। तो मुझे लग रहा है आज के लिए इतना ही। कल से आपका प्रीवियस ईयर पेपर आना शुरू हो जाएगा। कल 2021 का हम जितना भी, ठीक है, ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स का लेकर आएंगे आपके लिए बेहतर समझ के साथ, बेहतर सोच के साथ, हर विकल्प पर
ठीक है, समझ के साथ, कि मतलब आपको समझ में भी आ जाए कि मतलब हल्का हल्का जो पढ़ाना हो जाता नहीं, कि हल्का हल्का विकल्प में क्या चीजें हैं, चारों में से ये क्यों सही है, ये क्यों नहीं सही है, ठीक है। इन सारी बातों के साथ मैं कल उपस्थित होता हूं आपके सामने एग्जाम टाइम विद अखिलेश सर पर। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। कैसी लगी है क्लास? और बहुत मजा आया है, क्योंकि 2 दिनों में लगभग आपने 100 के करीब हमको पहुंचाया है। इसी तरह से जुड़े रहिए, आपकी मंजिल तक हम आपको पहुंचाएंगे। धन्यवाद सुनने के लिए।